हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे मार्क्स बताए, अपनी कैटेगरी बताई। तो बच्चों, मैंने भी उन मार्क्स और कैटेगरी को देखा और देखने के बाद ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगे मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, यह वीडियो आपके लिए है। बच्चों, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स बताए हैं। बच्चों, आप लोगों ने आंसर की से चेक कर लिया होगा अपने मार्क्स भी आप लोगों ने आंसर की से चेक कर लिए हैं और आप लोग को पता चल चुका कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में। बच्चों, और यदि आपने आंसर की नहीं चेक की है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आंसर की पड़ी हुई है, वो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के मन में एक बोनस अंक की बात भी चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने बताया है कि बोनस अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि बॉयज़ को कितने मार्क्स, रूरल बॉयज़, रूरल गर्ल्स, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल बॉयज़ एंड गर्ल्स, अर्बन में उनको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस बार कक्षा 6 में होगा कि नहीं होगा। बच्चों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए काले रंग का बॉक्स में लिखा होगा सब्सक्राइब, यानी बटन होगा काले रंग का, उसको प्रेस कर दीजिएगा। जब उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर एक बेल का आइकन बन के तुरंत आएगा, उसको छू लीजिए। छूने के बाद आल पर लगा लीजिएगा। जब आल पर लगाएंगे तो होगा क्या कि उसके बाद फिर मेरे जो वीडियो हैं वो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे और आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी देंगे। बच्चों, बोनस मार्क्स की बात हम कर रहे थे और ये भी है कि जो मेरी आंसर की वो भी आपने देख ली होगी। अब मुझे बता दो कि इन सारे वीडियो का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी सारे जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे इतने नंबर क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये सारे जो प्रश्न हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो में बच्चों आपको देने वाला हूँ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, अपना नाम लिखकर बताना है आपको अपने कितने नंबर मिल रहे हैं आपको और आपने किस जेएनवी के लिए अप्लाई किया है। ये आपको कमेंट में लिखकर मुझे बताना है बच्चों, ठीक है ना। गांव वाले बच्चों को कितने मार्क्स लाने होंगे, शहर के बच्चों को कितने मार्क्स लाने होंगे, बॉयज और गर्ल्स को, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल को, यानी ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों आपको। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए, मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं मैं कि ये जो पेपर की बात चल रही है कि पेपर हार्ड था या फिर ईजी था, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि पेपर हार्ड था कि ईजी था। और ईजी था तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स बनने चाहिए, और हार्ड था तो कितने मार्क्स आपके बनने चाहिए, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं हम। बच्चों, जब आपका एग्जाम हुआ था तो उस समय मैंने आपको एक कट ऑफ बताई थी। जब आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद भी मैंने एक कट ऑफ आपको बताई थी और उस कट ऑफ बताई थी जो 80 में से 80 क्वेश्चन की थी। यानी 80 में से 80 क्वेश्चन जिन बच्चों बहुत इजी होने वाले हैं, यानी मैंने बताया था कि 80 में 80 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही किया होगा तो उनका कट ऑफ इस तरह से होने वाला है। पर पेपर बच्चों थोड़ा कठिन था और बच्चों बोनस मार्क्स आपको 1 या 2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चनों में नहीं मिलने वाला है। और मैं बताने वाला हूं कि किस विषय में, यानी रीजनिंग में, गणित में या फिर हिंदी में, किस में आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों, मानसिक योग्यता की बात करें तो मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन कठिन नहीं थे। जो आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग एबिलिटी, मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन कठिन नहीं थे, सरल थे, कंफ्यूजन नहीं था उनमें कंफ्यूजन नहीं था। 15 मिनट में आप 40 क्वेश्चन आसानी से, आराम से कर सकते थे। बच्चों, मैं मानता हूं कि 40 क्वेश्चन में से 40 बच्चों ने सही करे होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। लेकिन गणित के अंदर यह मान सकते हैं 2 प्रश्न ऐसे थे बच्चों, 2 प्रश्न ऐसे थे जो कठिन थे। एक रेलगाड़ी वाला है ना बच्चों, और दूसरा लड़कियों की संख्या बताने वाला। मतलब ये 2 प्रश्नों को छोड़कर मैं मान सकता हूं गणित के और सारे प्रश्न बहुत इजी और आसान थे। ये 2 प्रश्नों में बच्चे, टीचर्स ने भी जब उनको पहली बार देखा तो उनको आंसर्स टैली करने में, आंसर्स देखने में उनको दिक्कत आई थी। उनको भी लगा, आंसर तो उन्होंने निकाल लिया बाद में, लेकिन पहली बार उन्होंने जब देखा तो उनको भी थोड़ा सा अजीब लगा था। तो ये 2 क्वेश्चन की बात मैं मान सकता हूं कि गणित के अंदर ये 2 क्वेश्चन पर आपको हो सकता है कि बोनस मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। दूसरी बात आती है हिंदी की। हिंदी में भी बच्चों 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मान सकते हैं कि
आपके टफ थे, मतलब टफ का मतलब थोड़ा सा अजीब थे, मतलब उन्हें थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो 2 ये और 2 मैथ में एक और मान सकते हैं, मतलब 3 2 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके टफ थे, और बाकी जो 75 क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे। 80 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। और यदि हम 1.2 एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, और 5 का गुणा यदि 1.25 में करें तो लगभग 6 मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना। तो 100 में यानी 6 मार्क्स को कम कर दें तो 94 नंबर, यानी 94 नंबर तो आपके बनते ही है, बिल्कुल सटीक, इनमें एक भी नंबर कम ज्यादा नहीं हो सकता। अब बात आती है कि 94 नंबर यदि बनते हैं तो आपका कितना मार्क्स आगे बनेगा, या फिर कितना कट ऑफ आगे बनेगा आपका। तो चलिए मैं बताने वाला हूं आपको, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा बच्चों। चैनल आपका ही है और आप इस चैनल पर बने रहिए, और हमेशा आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा। मेरे चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, मेरा एक आपसे उद्देश्य है, मेरा यही कहना है कि जवाहर नवोदय से संबंधित जो भी कंफ्यूजन आपके अंदर चल रही है, मुझे कमेंट्स के थ्रू आप बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, चलिए। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे, और 40 के 40 बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इनमें कोई भी डाउट नहीं था। जबकि हिंदी में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो संदेहात्मक थे, यानी संदेहपूर्ण थे। गणित में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, मैंने बताया आपको, एक रेलगाड़ी वाला, एक लड़कियों की संख्या वाला, और एक क्वेश्चन और था। बाकी 3 क्वेश्चन मैथ में और 2 क्वेश्चन हिंदी में, यानी 5 क्वेश्चन मान सकते हैं कि ये कठिन थे। और 1.25 एक क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो 5 गुणा यदि इसमें करेंगे तो 6 आएगा। 6 क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा बच्चों ने, मान सकते हैं कि 6 क्वेश्चन बच्चों ने रॉन्ग किया होगा। जिसने भी जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छे से पढ़ाई करी है, तो ये 6 मतलब जो है मार्क्स का हम मान सकते हैं कि उनका वो गलत होगा। बाकी के उनके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, यानी 5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो 75 क्वेश्चन उनके बिल्कुल सही हम मान सकते हैं बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ओबीसी, SC, ST, जनरल, बॉयज, गर्ल्स, अर्बन, रूरल को कितना नंबर लाना है बच्चों। चलिए आपको बताते हैं बच्चों। कुल फॉर्म की संख्या इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2023 में कुल फॉर्म की संख्या 24,67,347 थी, यानी इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। मान सकते हैं 60% अटेंडेंस तो रही होगी बच्चों, 60% अटेंडेंस तो रही होगी, यानी 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया इस बार। जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब उसमें जनरल अर्बन और जनरल रूरल में कितने मार्क्स आ सकते हैं बच्चों? ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन सही क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब मान सकते हैं कि जो बॉयज हैं उनके 100 में से 95 नंबर यदि अर्बन में बॉयज के हैं जनरल में, तो उसका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता है, चांस है। अर्बन में जो गर्ल्स हैं, यानी शहरी गर्ल्स हैं, उनका 92.21 यानी 92.21 लगभग मार्क्स रह सकते हैं, इतने गर्ल्स के मार्क्स होने चाहिए अर्बन में। और रूरल की बात करें यानी ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन ऑफ ग्रामीण बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना बच्चों। यानी 60 सीटें आरक्षित होती हैं लड़के और लड़कियों की जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। तो बॉयज के 90 मार्क्स मान सकते हैं कि 90.05 मार्क्स हैं यदि ग्रामीण में, बॉयज के जनरल में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में। गर्ल्स में 89.25 है, यानी 89.25 मार्क्स हम मान सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि लड़कियों के 89.25 मार्क्स हैं तो उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा जनरल का। और गर्ल्स को एक कोटा भी मिलता है 33.33% का, तो वो भी कोटा भी इसमें यदि लगेगा तो फिर उनके मार्क्स बन सकते हैं इतने, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको ओबीसी बताते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि बच्चों कमेंट करके बताएं आपने किस जेएनबी से फॉर्म भरा है, नाम और मार्क्स कमेंट करें। बच्चों कमेंट करके बताएं आपने किस जेएनबी से फॉर्म भरा, नाम मार्क्स कमेंट करके बताएं। बच्चों ओबीसी 27% रिजर्वेशन उनको मिलता है,
ठीक है ना। जो अर्बन हैं, जो शहरी हैं बॉयज, उनके 92 मान सकते हैं, 92.21 मार्क्स यदि हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार, तो उनका सिलेक्शन का चांस है। गर्ल्स का 91.20 है, शहरी बच्चों लड़कियों का, तो उनके यदि मार्क्स इतने हैं ओबीसी में तो उनका सिलेक्शन हम मान सकते हैं। रूरल ग्रामीण में बॉयज के 89.21 और गर्ल्स के 33.33% का आरक्षण लेके 87.20 नंबर यदि हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि हर एक जीएनवी का अलग अलग थोड़ा सा कट ऑफ जाता भी है, तो इसमें हम 1 मार्क्स कम या फिर 1 मार्क्स ज्यादा हम मान सकते हैं, लेकिन इससे कम मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं हम आपको एससी का। ये देखिए एससी का आ गया बच्चों। एससी में क्या है, अर्बन बॉयज का 90.20 मार्क्स यदि हैं तो उसका सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा। गर्ल्स का 88.20 है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और रूरल में बॉयज और गर्ल्स हैं तो उनका बॉयज का 87.31 जा रहा है और गर्ल्स का 85.21 मार्क्स यदि हैं ग्रामीण में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एसटी का बताते हैं आपको। ये देखिए एसटी का क्या है, एसटी में लिखा हुआ है अर्बन का, तो एसटी में अर्बन बॉयज का 88.10 और गर्ल्स का 86.21 होगा, 86.21 होगा। रूरल में बॉयज और गर्ल्स का, तो रूरल में बॉयज का 84.21 और गर्ल्स का 80.13 मार्क्स एसटी में यदि गर्ल्स का है तो उसका नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा वो पास हो जाएगी। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता दें हम आपको, हमने आपको बताया था कि 40% अंक हमें हर सेक्शन में प्राप्त करने होते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे मैंने बताया था आपको कि रीजनिंग, मैथ और हिंदी, तो रीजनिंग में यदि आप 40 क्वेश्चन मतलब कि 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 का हम मतलब जो है 1/3 करेंगे, 40 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, लगभग उसके 17 या 18 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 17 क्वेश्चन यदि उसके सही हैं नवोदय विद्यालय में रीजनिंग में, और मैथ में 10 मार्क्स होने चाहिए, है ना बच्चों, 10 क्वेश्चन बच्चों सही होने चाहिए मैथ में, और हिंदी में 10 क्वेश्चन यदि उसके सही हैं तो फिर उसका हम मान सकते हो जेएनबी में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास कर चुका है। लेकिन उसको यदि मेरिट में स्थान लाना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हर सेक्शन में पास करने होंगे, यानी हर सेक्शन में उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त करने होंगे। बच्चों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है ना बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ये वीडियो आपके लिए है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।